देखो यार, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। ये बात है गरुड़ पुराण से जुड़ी, जिसे सुनते ही कई लोग डर भी जाते हैं, लेकिन आज हम इसे एक दोस्ताना और सरल तरीके से समझेंगे। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, प्रभु, किसके घर में देवताओं का वास नहीं होता और किसके घर में प्रेत निवास करते हैं? और अगर प्रेत किसी के घर में आ जाते हैं तो उसे कैसे पता चलेगा? अब देखो, ये सवाल थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बहुत ही सरल और सीधी बातें बताईं, और वही बातें मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस घर में प्रेतों का वास होता है, वहां देवी लक्ष्मी कभी लौटकर नहीं आती। मतलब उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। अब अगर किसी के घर में प्रेत रहते हैं तो उसके कई संकेत होते हैं, और ये संकेत सपनों के जरिए या घर में मौजूद चीजों के जरिए मिलते हैं। अब सोचो, अगर किसी को सपनों में अजीब चीजें दिखने लगें, जैसे कि मरे हुए पूर्वज या अन्य परिजन, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में कुछ गड़बड़ है। और ये संकेत होते हैं कि उसके पूर्वज प्रेत योनि में पहुंच चुके हैं और अब उसके घर में निवास कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ये प्रेत विभिन्न तरीकों से अपने होने का एहसास कराते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनसे मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इससे घर में मां लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का वास हो सकता है और घर में शांति बनी रह सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे सभी जीवों को जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही प्रेतों को भी भोजन चाहिए होता है। अब देखो, ये प्रेत हमारे घर में आकर क्या खाते हैं? वो ऐसी चीजें खाते हैं जिनसे हमें घिन आती है, जैसे शरीर से निकला कफ, मूत्र और मल। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। अब एक और बात ध्यान देने वाली है। अगर किसी के घर में वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो ऐसे घर में भी प्रेत आकर भोजन करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है। घर के लोग हमेशा परेशान और दुखी रहने लगते हैं। एक और चीज पर गौर करो। श्री कृष्ण ने बताया कि जिन घरों में लोग व्रत उपवास नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, वहां भी प्रेत निवास करने लगते हैं। और अगर घर की महिलाएं देर तक सोती हैं और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, तो समझ लो कि प्रेत उस घर में अपना डेरा डाल चुके हैं। अब ये चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए। अब अगर तुम सोच रहे हो कि प्रेत बाधा के और भी संकेत क्या हो सकते हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि भूख और प्यास से व्याकुल होकर ये प्रेत हमारे घरों में प्रवेश करते हैं और हमें सपनों में अजीब चीजें दिखाते हैं, जैसे कि मरे हुए परिजन जो विकराल रूप में दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने पर खुद को अजीब परिस्थिति में पाता है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि उसके घर में प्रेत का वास है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर सपनों में किसी को पक्षी, घोड़े या दूसरे जानवर इंसानों की तरह बात करते हुए दिखें, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि उसके घर में कोई प्रेत निवास कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें ऐसे संकेत मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसका भी जवाब गरुड़ पुराण में दिया गया है। सबसे पहले तो हमें तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए या फिर गंगा जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद बेल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए और यथाशक्ति हवन करके गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। इससे प्रेत बाधा से मुक्ति मिल सकती है और घर में शांति लौट सकती है। तो यार, ये थी वो बातें जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता था। अगर ये बातें तुम्हें अच्छी लगीं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपने विचार भी शेयर करना। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल राधा रथ पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारे लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।